जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबको हमारे एक नई वीडियो में। जितने भी कैंडिडेट डीजीएफएमएस का फॉर्म को अप्लाई किए हुए थे, फाइनली दोस्तों उसका सिटी इंटीमेशन एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका था और आप सबने भी चेक कर लिया है। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चेक नहीं कर पाए हैं, आप चेक करते रहिएगा। हो सकता है दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स का नहीं आया आपको बाद में अपडेट कर दिया जाए, लेकिन एग्जाम से आपका यानी कि एडमिट कार्ड आने से पहले ही आपको सारा कुछ रिलीज कर दिया जाएगा। और नहीं भी रिलीज होता है तो आपको एडमिट कार्ड के दिन यानी 30 मई को सारा कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं जितने भी कैंडिडेट्स का एग्जाम चलने वाली है, जो कि एग्जाम 3 जून से लेकर 6 जून के बीच में चलने वाली है। सारा कुछ बताने वाले हैं कि एग्जाम जो आपका होगा सो कितने शिफ्टों में एग्जाम है और एग्जाम के टाइम आपको क्या क्या फॉलो करनी है, सारा कुछ इंस्ट्रक्शन हम आप सबको बताने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, 2025 से पहले 2021 में इसकी एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था, जो ऑफलाइन मोड में उसका एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था, जो कि OMR बेस होती है, जिसमें आपको गोला घेरा करनी होती है। और फिलहाल जो अभी न्यू अपडेट है उसमें 2025 में आपका ऑनलाइन एग्जाम रहने वाली है। और सबसे पहले हम आप सबको बता देते हैं आखिरकार आपको क्या फॉलो करनी है। चलिए दोस्तों, जो 2021 का फॉर्म आया था उसमें जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, एडमिट कार्ड का ही इंस्ट्रक्शन दिखाते हैं और सेम इंस्ट्रक्शन रहने वाली है। चलिए दोस्तों, हम आप सबको सबसे पहले हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल हम आ चुके हैं जो 2021 की भर्ती थी और यहाँ पर क्या-क्या आपको लेकर जाना है, इंस्ट्रक्शन आपको देखना है। आप बोल रहे हो कोई ओ दूसरा का इंस्ट्रक्शन आप हमें दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं। हम आप सबको सारा कुछ जो भी बताते हैं ऑथेंटिक बताते हैं, बिल्कुल भी आपको कुछ गलत नहीं बताने वाले। देखिए, सफाई वाला के लिए जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ था 2021 की है, और यहाँ पर नेम भी देख सकते हैं, सेंट्रल आर्म फोर्सेस मेडिकल, यानी कि डीजीएफएमएस का ही भर्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर डायरेक्टरेट जनरल आर्म फोर्सेज। दोस्तों वहाँ पर डायरेक्टर यहाँ पर फिलहाल मिसिंग है, लेकिन आप समझ सकते हैं आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कॉलेज का नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसी के लिए है या एडमिट कार्ड। और यहाँ पर हम सारा कुछ बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में आप सबको हम बताते हैं क्लियरली आखिरकार आपको क्या करनी है। यहाँ पर बताया गया कि ऑल कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन एज पर द टाइम। आपके एडमिट कार्ड में जो आपका टाइम मेंशन होगा उसी टाइम से पहले आपको वहां पर वेन्यू में पहुंच जानी है। आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। रिपोर्टिंग टाइम ऑन रिपोर्टिंग ऑन टाइम विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन। एग्जाम जो आपका टाइम दिया हुआ है एडमिट कार्ड में, उससे अगर बाद पहुंचेंगे तो आपको इंटर नहीं किया जाएगा। ये आपको इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में भी होगा, ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ लेके जानी है, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। आप फिर ऐसा आईडी जो आपका कॉलेज या फिर स्कूल के द्वारा इशू किया जाता है वो भी आप ले जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, कंडक्टेड और OMR बेस, यानी कि पिछली बार भर्ती है, यहाँ पर सारा कुछ बता, बाकी इसमें OMR के बारे में आपको जानना नहीं है। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरा डिटेल्स यहाँ पर OMR बेस का है, ऑफलाइन मोड के लिए है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट में है, कैंडिडेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स। जो आपने साथ जो आप भी मटेरियल कुछ लेके जाएंगे, चाहे आपका बैग हो गया, मोबाइल हो गया, जो आपका पर्सनल चीजें हैं, आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, यह यहाँ पर बताया जाता है। और यहाँ पर देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन, यानी फिलहाल आपका सीबीटी एग्जाम रहने वाली है। जितने भी कैंडिडेट्स जो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आपका मेरिट विल बी कॉल्ड। देखिए दोस्तों, पूरा अच्छे से पढ़ के बता देते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड द रिटेन एग्जामिनेशन एज पर मेरिट। मेरिट जितनी जाएगी उसके आधार पर अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाली है। और आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट का स्किल टेस्ट होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट्स का उसका दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट दोस्तों स्किल के अंदर ही आता है। चलिए हम आपको और भी बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देते हैं, उसके बाद जो भी प्रोसेस है आप सबको बताने वाले हैं। दोस्तों मल्टीपल शिफ्ट में आपकी एग्जाम रहने वाली है। आपका एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगा, एक दिन में लगभग दोस्तों 2 से 3 शिफ्ट रहने वाली है। मिनिमम आपको दो है, दो से कम आपकी शिफ्ट नहीं रहने वाली है, मिनिमम दो है। और दोस्तों मैक्सिमम आपका 3 शिफ्ट रहने वाली है। एडमिट कार्ड आएगा, उसमें सारा कुछ आपका पता चल जाएगा कि 2 या फिर 3 शिफ्ट में एग्जाम चल रही है। आपका चाहे जिस भी शिफ्ट में हो, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपका चाहे जिस भी शिफ्ट में हो। चलिए हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दें, सबसे पहले आपका रिटेन होगा, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाली है। जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप जो आपका रहने वाली है फिजिकल के बारे में। जितने भी कैंडिडेट फायरमैन के लिए अप्लाई किए हैं उसका फिजिकल टेस्ट होगा। जितने भी कैंडिडेट
अदर पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसका ट्रेड टेस्ट होगा। और जितने भी कैंडिडेट स्टेनो के लिए अप्लाई किए हैं उसका स्किल टेस्ट होगा। और जितने भी कैंडिडेट एलडीसी के लिए अप्लाई किए हैं उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। और स्टेनो दोस्तों और स्किल टेस्ट ये दोनों लगभग सेम होता है दोस्तों। स्टेनो के लिए स्टेनो टेस्ट होगा, ठीक है। और एलडीसी के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट स्टेज जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और लास्ट में आपका मेडिकल चलने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही आपका मेडिकल होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि एक ही दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपका जो सेकंड स्टेप है जिसमें आपका फिजिकल ट्रेड स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रहने वाली है वो दोस्तों एग्जाम का रिजल्ट जब उसका कट ऑफ रिलीज होगा आप कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे तो फाइनली आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको मेल भी आ जाएगा, कॉल भी आ जाएगा। और दोस्तों आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। बाकी दोस्तों हमने आपको बता दिए हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सारा कुछ प्रोसेस हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको टाइपिंग अगर आपने एलडीसी का फॉर्म को फिल किए हैं टाइपिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, टाइपिंग किस में होगा, ऑफलाइन मोड में टाइपिंग होगा या फिर ऑनलाइन मोड में टाइपिंग होगा। ऑफलाइन मोड दोस्तों आपको बता दें, ऑनलाइन मोड वो टाइपिंग होती है जो आपको स्क्रीन में ही आपका सारा कुछ वर्ड दिखाई पड़ता है और स्क्रीन को देखकर ही आपको टाइपिंग करनी होती है। और दूसरा जो ऑफलाइन मोड टाइपिंग उसको बोलते हैं जो आपका पेपर एक पेपर दिया जाएगा, एक रफ शीट दिया जाएगा जिसमें आपका पैसेज के टाइप में आपका इंग्लिश से चाहे हिंदी में जिसमें भी आप टाइपिंग देना चाहते हैं सारा कुछ उसमें मेंशन होगा। और आप पेपर को देख देख करके आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करनी होती है। आपका किस तरह से एग्जाम होगा, आपका टाइपिंग किस टाइप लेवल में होगा, सारा कुछ बताने वाले हैं। अगर आपको टाइपिंग के बारे में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, आपके लिए फुल प्रोसेस के साथ सारा कुछ वीडियो बताने वाले हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगा टाइपिंग में। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फाइनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिएगा। जय हिंद।